बुरहानपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो देश के विभिन्न राज्यों के कार शोरूम में सेंधमारी कर लाखों रुपए की चोरी करता था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गिरोह ने बुरहानपुर में महिंद्रा और होंडा कार शोरूम से करीब 3,38,000 रुपए की चोरी की थी। इसके अलावा इस गिरोह के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शाहिर अपराधी गूगल मैप का इस्तेमाल करके शोरूमों को निशाना बनाते थे और बाईपास हाईवे पर स्थित शोरूमों में सेंध लगाते थे। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर पूरे गिरोह के नेटवर्क का खुलासा किया और आगामी कार्रवाई के लिए उन्हें न्यायालय में पेश किया। थाना शिकारपुरा के अंतर्गत 5 और 6 फरवरी को जो है महिंद्रा के शोरूम में नकब देने की बड़ी सनसनीखेज घटना हुई थी और उस घटना के अंदर करीब 3 लाख से अधिक 3,38,000 की राशि चोरी भी हुई। घटना बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि जो पूरी घटनाक्रम हुआ था और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हुआ था। यद्यपि उसमें जो सीसीटीवी कैमरा और बाकी के जो लीड्स थी, उस घटनाक्रम में कैमरों के अंदर उनका पूरी पहचान नहीं हो रही थी। आसपास की जब सर्चिंग भी की थी डॉग के माध्यम से और आसपास किया था, तो कुछ ग्लोव्स भी हम लोगों को मिले। उसी से लग रहा था कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वारदात की गई है। विगत 15 से अधिक दिनों से हमारी जो टीम है शिकारपुरा थाना प्रभारी और मुख्य रूप से उसको नेतृत्व हमारे सीएसपी गौरव पाटिल ने किया। उन्होंने टीआई शिकारपुरा कमल पवार और शिकारपुरा की जितने भी हमारे प्रॉपर वे में टीम थी, क्राइम से थे, साइबर क्राइम के लोग थे, सीसीटीवी के लोग थे, पूरे पिछले इस तरह की जितनी घटनाओं के ऊपर बहुत ही डेप्थ में होमवर्क किया था। काफ़ी होमवर्क करने के बाद पूरा जब घटनाक्रम निकाला तो हम लोगों को ये अंतर्राज्यीय गैंग का पता चला और उस गैंग के जो मुख्य सरगना हैं उसमें मेवालाल पिता घीसीलाल मोहिते बेलदार हैं। ये बोरगांव का रहने वाला है, थाना पंधाना का ये मुख्य लीडर है। इसके साथ में कमलेश और कालू पिता मन्नालाल पवार बेलदार, ये भी रोसिया का ही रहने वाला है, 6 गाँव वहाँ का रहने वाला है। और एक है अजय पिता धूलजी चौहान बेलदार, ये है घटिया गराठे मंदसौर का है। ये तीनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनके साथ इनका एक और साथी है पाटा बेलदार, निवासी गारम लवाछा, थाना पिपराया, दादर नगर हवेली, गुजरात का रहने वाला। ये 4 लोगों ने पूरी घटनाक्रम किया था और इस घटनाक्रम की मुख्य खास बात ये है कि जब इसमें बहुत डेप्थ के अंदर हम लोगों ने इन लोगों से पूछताछ और सारी चीज़ें की, तो ये जो मोहिते और इन लोगों ने इससे पहले भी कई घटनाएं घटित की थी। इन्होंने 2 और 3 फरवरी की रात में इन्होंने जलगांव में भी घटना करना अभी तक बताया है और इसके अलावा 13-14 फरवरी को इन्होंने ऊना के अंदर भी घटना उसके बाद में की है। जब डिटेल में हम लोगों से गए तो ये और इनसे जुड़े हुए और भी लोग हैं, करीब 5 से 6 गैंग ऐसी ऑपरेट कर रही है जो अलग अलग जगह पे पकड़ी भी गई है और सिर्फ कार शोरूम में ही ये वारदात कर रहे हैं। कार शोरूम में वारदात करने के लिए बहुत ही टेक्निकल असिस्टेंस भी यूज़ कर रहे हैं ये लोग। कई बार अपना घटनाक्रम सेलेक्ट करने के लिए गूगल का यूज़ करके किस तरह के शोरूम से हैं, आउटर साइड में कहाँ शोरूम है, उसके गूगल के जो कई मेजरमेंट करने के रहते हैं, उससे उस एरिया के आसपास की वॉल की बाउंड्री कितनी बड़ी है, वॉल की बाउंड्री की हाइट कितनी बड़ी है, वहाँ पर लोकेशंस किधर हैं, किसी अनजान शहर के अंतर्गत भी जाके इस तरह की चीज़ों को ऑपरेट करने के बाद में ये वारदातों को अंजाम देते हैं। एक बात और जब पूछताछ में सामने कि शोरूम के अंदर क्यों घटनाएं करते हैं, तो वो चीज़ भी इन लोगों का बड़ा लॉजिकल और इनकी अपनी प्रोफेशन तरीके से जो वारदात करते पता चला है कि उसमें बेसिकली पूरे के पूरे कांच वगैरह लगे रहते हैं और कांच लगे होने के अलावा उनके जो डोर रहते हैं, डोर के अंदर भी नीचे की तरफ छोटा सा नुकीचा है जिसको कि थोड़े से प्रेशर से खुलने के लिए रहता है। कई बार गार्ड रहते हैं जो रात को नींद में रहा या नहीं रहा तो कहीं ना कहीं उसको कवर कर लिया, उसको बैठा के और फिर वारदात करने के लिए इस तरह के। बुरहानपुर से रफीक अंसारी की रिपोर्ट।